19वीं शताब्दी का भारत अंधविश्वास, गरीबी और गुलामी से जूझ रहा था। इसी अंधकार में एक ऐसा तेजस्वी बालक जन्म लेता है जो आगे चलकर भारत की आध्यात्मिक चेतना को विश्व मंच पर स्थापित करेगा। ये बालक था नरेंद्रनाथ दत्त, जिसे संसार स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगा। नरेंद्रनाथ का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, अब कोलकाता में एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त प्रगतिशील विचारों वाले वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक परंतु दृढ़ स्वभाव की महिला थी। बचपन से ही नरेंद्र में दो विपरीत गुणों का अद्भुत मेल देखने को मिलता था। एक ओर गहरी तर्क शक्ति और वैज्ञानिक सोच, तो दूसरी ओर भक्ति और आध्यात्मिक जिज्ञासा। वे अत्यंत प्रतिभाशाली बालक थे। पढ़ाई के साथ साथ संगीत, व्यायाम, तैराकी, घुड़सवारी और कहानी सुनने में उनकी विशेष रुचि थी। वे रामायण और महाभारत की कथाएं सुनकर मित्रों को सुनाते थे। बाल्यकाल से ही वे एक प्रश्न बार बार पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? यही प्रश्न आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बना। नरेंद्र की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार पढ़ी गई बात वे कभी नहीं भूलते थे। वे स्कूल में सभी विषयों में अव्वल आते थे और उनके तर्क से शिक्षक भी प्रभावित रहते थे। एक बार में वे कई पुस्तकें पढ़ सकते थे और उनके भावों को आत्मसात कर लेते थे। उनके मित्र मानते थे कि नरेंद्र कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्मे है। उनकी जिज्ञासा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं थी। वे आत्मा, ईश्वर, मोक्ष और ब्रह्मांड जैसे गूढ़ विषयों पर चिंतन करते। वे मंदिर जाकर मूर्ति से बात करने की कोशिश करते, हे भगवान, क्या तुम सच में हो? इस प्रकार की जिज्ञासाएं ही उन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस जैसे महान गुरु से मिलवाती है। बचपन में उन्होंने कई असामान्य घटनाएं भी अनुभव की। एक बार ध्यान में बैठे हुए उन्होंने ऐसी शांति और प्रकाश का अनुभव किया कि वे कई घंटे उसी अवस्था में रहे। उस समय उनकी उम्र मात्र 8 वर्ष थी। ये साफ संकेत था कि उनका जीवन सामान्य नहीं रहने वाला। नरेंद्र के पिता चाहते थे कि वे एक सफल वकील बने और पारिवारिक प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएं, लेकिन नरेंद्र के भीतर कुछ और ही चल रहा था। सत्य की तलाश, आत्मा की शांति और ईश्वर के साक्षात्कार की तीव्र लालसा। वे पूछते, यदि ईश्वर है तो हम उन्हें क्यों नहीं देख सकते? उनकी यही जिज्ञासा उनकी आध्यात्मिक यात्रा की नींव बनती है। वे केवल पुस्तकों तक सीमित न रहकर जीवन के गहरे रहस्यों को जानना चाहते थे। उन्होंने जीवन को बाहरी रूप में नहीं, बल्कि अंतरात्मा की गहराई से देखने का प्रयास किया। यह अध्याय दर्शाता है कि किस प्रकार एक बालक जिसने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखने की आकांक्षा की, वो आगे चलकर पूरे विश्व में भारत के अध्यात्म और वेदांत का संदेशवाहक बना। यही नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के रूप में भारत के गौरव और चेतना का प्रतीक बना।